बच्चों नमस्कार। हम रीनीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है जो देखिए एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर वाइज सवाल हैं वो सारे के सारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली है वो एग्जाम में मतलब पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हर चैप्टर वाइज जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी सवाल हैं तो उनको मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से। तो इन सवालों को आप देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, नीट का पूरा जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आपको इर्द गिर्द मिलेगा। और मैक्सिमम जो सवाल है वो तो एज इट इज डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो ऐसे कैसे रिपीट होते हैं एग्जाम में जो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चनों को है जो। ठीक है बेटा, ओके। एनसीईआरटी का जो मॉल कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है उसका पेज नंबर जो 19 है वहां से ये सवाल मैंने उठाया है, क्योंकि इस टाइप के जो एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो सवाल है ना एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाले जो। तो इनको करने का तरीका क्या रहेगा अभी हम उन चीजों को भी देखेंगे यहाँ पे। यदि ऐसा सवाल आ जाता है तो उसको कैसे हम लोग है उसको ट्रिक से कैसे अपन करेंगे ताकि वो क्वेश्चन है फास्टली हो सके। देखो ये सब आप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हो, इस टाइप के सवाल बहुत सारे, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है इनको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा इस टाइप का जो यदि सवाल आपका देखा हुआ आ गया सोल्व किया हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको वैसे ही याद रहती, आपको कैलकुलेट करने में भी आपका समय बचता है ना। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो आपकी कहीं ना कहीं फास्ट हो जाती है, तो आपका टाइम सेव होता है। तो एक बार आप देखिएगा इन सवालों को। देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज जो नंबर है ये पेज नंबर 19 पे ये सवाल आपको मिलेगा। मॉल कंसेप्ट की जो एनसीईआरटी है 11th की एनसीईआरटी है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड जो है कंटेन 4.007% हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन रख रहा है और ये बोल रहा है कि 24.27% कार्बन है और इतना परसेंट ये क्लोरीन बोल रहा है, और ये कह रहा है कि इसका मोलर जो मास है वो इतना दे रखा है 98.96 ग्राम। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये पूछा है। तो बेटा इस टाइप के जो सवाल है ना, इस टाइप के सवालों में आपको सीधा क्या करना है, देखिए सबका जो भी परसेंट मास होता है वो उनको आप लिख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का जो परसेंट मास है वो कितना दे रखा है 4.07% दे रखा है, और इसमें कार्बन का कितना दे रखा है, कार्बन का दे रखा है 24.27% इसमें दे रखा है, और दूसरा इसमें क्लोरीन का कितना दिया गया है, क्लोरीन का दे रखा है 71.65%। अपन को सीधा करना है। देखो सीधा जो भी तरीका क्या होता है, जो परसेंट मास ऑफ एलिमेंट आपको दे रखा है उसको जो है हम लोग सीधा सा डिवाइड कर देंगे किससे, एटॉमिक मास से। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, वैसे तो 1.008 होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, तो ये 4.04 के आसपास ये वैल्यू आएगी, ये वाली है जो, ठीक है ना। वैसे एक भी मान लेते हैं हाइड्रोजन का, लेकिन अप्रोक्स आप ले लो 4.04। यहां पर है कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो अपन लेंगे तो कार्बन का कितना आ जाएगा, इसमें 12 लेते हैं तो यहां पर अपन डिवाइड करेंगे इसको तो 2.02 आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग है इस क्लोरीन का भी अपन करेंगे तो 71.6 जो 5% है इसमें अपन डिवाइड करेंगे, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 के अप्रोक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर है जो। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये भी वैल्यू आपके पास में अप्रोक्स 2.02 ये वैल्यू आएगी। ओके 2.02 वैल्यू आएगी। अच्छा अगला स्टेप क्या होता है हमारा, इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है ना उसको सेलेक्ट करो और सब में डिवाइड कर दो उसको। तो मिनिमम वैल्यू 2.02, तो यहाँ एक्चुअली भाग लगाएंगे 4.02, तो ये कितना है 2.02, तो ये वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ गई 2 आ गई, और इसमें मिनिमम वैल्यू से हम डिवाइड कर लेंगे 1 आ जाएगा, और ये 2.02 है 2.02, ये भी कितना आ गया ये आ गया। तो ये जो हमारे पास आया है ना, ये हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ जो एटम है ना, इसी का यूज किया जाता है बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला लिखने में, है ना। तो हम सीधा सीधा इसका देखो इंपेरिकल फॉर्मूला तो हम सीधा निकाल देंगे इसका। इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए आप करोगे तो क्या करोगे, इसमें कार्बन कितना है, नहीं सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2 है, और कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यानी 1 कार्बन हाइड्रोजन 2 आया है, और क्लोरीन भी कितना है 1 है, CH2Cl ये वाला इंपेरिकल फॉर्मूला इसका बना। और फिर हम लोग जानते हैं कि इंपेरिकल देखो हम सभी ने पढ़ रखा है, तो मैं डायरेक्टली अपने कंसेप्ट पे आ रहा हूं।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, सीधा अपन लॉजिक पे जाएंगे अपन, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। एन कैसे निकालते हैं, एन एक इंटीजर वैल्यू होता है, इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से इसका मान हो सकता है। यहाँ पे आप करोगे एन का वैल्यू कैसे आता है, एन जो होता है ना मॉलिक्यूलर मास बटा आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखिए आप इसमें मॉलिक्यूलर मास तो कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, ये वाला 98.96 ये दे रखा है, देखो 98.96 ये मॉलिक्यूलर मास आपने ले लिया। इंपेरिकल फॉर्मूला मास देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला इसका मास कितना निकलेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आप देखिए निकालिए, कार्बन का कितना होता है 12 होता है ना, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना आएगा 2 आएगा, प्लस क्लोरीन का अपन कितना ले लेते हैं 35.5 लेते हैं, तो कितना आएगा एक्चुअली ये 12 2 14 और 35.5, तो एक्चुअली ये 49.5 आया कि नहीं आया, तो इसको मैं ले लूंगा 49.5। इंपेरिकल जो फॉर्मूला है इसका क्या है C1H2Cl, बेटा जी ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो सिंपली है आप इसको एक्चुअली ये 2 बार चला जाएगा तो 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी C1H2 और ये Cl, तो क्या बना इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यानी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ। हाँ तो बेटा इसमें करते हैं कंटिन्यू अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा इसमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करो C2H4 और ये Cl2, ये इसका आ जाएगा C2H4 और Cl2। देखिए अच्छा सवाल है, बढ़िया एनसीईआरटी बेस ये क्वेश्चन है, तो बेटा नीट में नहीं डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना रहती है एनसीईआरटी बेस जितने भी सवाल है, तो मैं सारे टोटली एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो आता सबको है ये चीज, लेकिन एक बार आपका सोल्व किया हुआ देखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जो होता है ना आप डिवाइड कर रहे हो और ये जो वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से फीड रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना स्पीड है वो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज होता है, तो एग्जाम में जो है आपका टाइम सेव होता है इस चीज से, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन करेंगे, बाकी स्टेप्स वगैरह आप जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला की कैसे निकालते हैं वो सबको आपको पता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं अगला नेक्स्ट, अच्छा उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो है, बाद देखिए अगला नेक्स्ट हमारा सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल है अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो है अपन को पूछा गया है एक्चुअली ये जो सवाल है देखिए ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये पेज नंबर अपना जो है पेज नंबर वही है, ये जो अपना जो है ना इसमें 22 जो पेज है उस पे दे रखा है एनसीईआरटी, मोल कंसेप्ट की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है 22 पेज नंबर पे दिया हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है द कैलकुलेट, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन, 16 ग्राम मैथेन के कंबसन से कितना अमाउंट वाटर का प्रोड्यूस हो रहा है ये चीज पूछ रहा है इसमें। तो एक्चुअली मैं मैथेन की यदि बात करूं तो बेटा इसमें देखिए मैथेन जो है यदि अपन बात करें मैथेन, तो मैथेन का अपन कंबसन कराएंगे तो कंबसन की इक्वेशन क्या बनेगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 इसमें बनने वाला है प्लस H2 यहां पे बनेगा, CO2 प्लस H2 कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मैथेन। देखिए एक्चुअली कितने ग्राम मैथेन की बात कर रहा है, 16 ग्राम मैथेन की बात कर रहा है ना, इसका मास दे रखा है इसने, मास कितना दिया है 16 ग्राम। तो एक्चुअली यहां पर आप लोग देखो पहले तो कंबसन की आप एक बैलेंस इक्वेशन इसकी लिखिए, देखिए कार्बन इसमें कार्बन का नंबर कितना है 1 है तो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन इतना 4 है इसमें तो इसको 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन कितना हो गया इसमें 2 और 2 4 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। देखिए मैथेन का बेटा जी 16 ग्राम आपको गिवन है, कितना दे रखा है इसका 16 ग्राम, तो इसके आप मोल निकाल सकते हैं, मोल कितने आ जाएंगे 16 बटा और इसका कितना होता है 16 ही होता है मॉलिक्यूलर वेट, अरे मास बटा मॉलिक्यूलर वेट यही तो होगा ना, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट आप कर लेंगे इसमें, तो एक्चुअली इसके मोल कितने आ गए 1 आ गए, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब आप स्टोइकोमेट्री लगा दीजिए, देखो ये मैथेन और इसके बीच में वाटर के बीच में, तो सिंपल है इसमें सिंपल लॉजिक बेटा हम कर सकते हैं कि 1 मोल मैथेन एक्चुअली चूंकि 1 मोल ऑफ जो मैथेन है ना CH4 इससे कितना मोल H2O बन रहा है, अरे 2 मोल ऑफ H2O यही तो प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल मैथेन से 2 मोल H2O यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्चुअली अपन को निकालना कितने पर 1 मोल के लिए निकालना है अपन को,
ठीक है ना, 16 ग्राम दे रखा है मेथेन का, तो 1 मोल पे ही देखना है 1 मोल मेथेन पे कितना मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली पूछा क्या है इसने, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर पूछा, वाटर का मास पूछा है, तो मास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अरे अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर। बात करें सीधा अमाउंट ऑफ वाटर तो अपन सीधा ले लेंगे यहाँ पर है जो, अरे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल कितना है 2, मॉलिक्यूलर वेट पानी का कितना होता है, एक्चुअली पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है ना, तो एक्चुअली कितना आ जाएगा 36 ग्राम, कितना ले लेंगे इसको 36 ग्राम ले लेंगे इसको जो एक्चुअली जो, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा बेटा इसका अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा 36। तो आप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का सवाल है ये भी, मॉल कंसेप्ट में दे रखा है, पेज नंबर आपको 22 पे ये वाला सवाल मिलेगा। तो यदि देखा हुआ है, सोल्व किया हुआ है, एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो आप बहुत स्पीडली इसको करके आगे निकल सकते हैं, बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद देखते हैं अगला। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, इसमें अपन देख लेते हैं अगला, एक ये वाला सवाल है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड एक मैं सवाल ले रहा हूं एक्चुअली। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ये सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मॉल्स ऑफ मेथेन, मेथेन के मोल पूछा है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। 22 ग्राम CO2 दे रखा है। देखिए एक्चुअली इसको कैसे सोल्व करोगे आप लोग, तो बिल्कुल सिंपल है ये वाला सवाल को भी यदि अपन लोग करना चाहें, एक्चुअली वही है, मेथेन का कंबसन की इक्वेशन अभी हमने बनाई थी, ये भी है, मॉल के एनसीईआरटी में दे रखा है, पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा, ये भी 22 के आसपास शायद होना चाहिए, मॉल वाली एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, वहां पे देख लेना। मेथेन है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपन कराएंगे, क्या बनेगा, देखो कंबसन जब भी कराते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है बेटा, सीधी सी बात है। अब 22 ग्राम क्या दे रखा है CO2, कि ये CO2 कितना बन रहा है, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कंबसन के बाद में। तो पहले कंबसन की एक है ना कंप्लीट रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना आएगा 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे सीधा। एक्चुअली 22 ग्राम ये CO2 की बात कर रहा है कि 22 ग्राम CO2 यदि इतना प्रोड्यूस हो रही है तो मेथेन के मोल कितने आएंगे, तो आप निकाल लीजिए। देखो 22 ग्राम इसका दे रखा है, तो मोल आप निकाल लीजिए, मोल कितना आएगा इसका, जो भी आपको मास दे रखा है मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 44, तो एक्चुअली कितना मोल आ गया इसका, अरे 1/2 मोल आ गया कि नहीं आ गया इसका। अब देखिए, अब CO2 को आप पूछा किसका है, मेथेन का मास पूछा है, तो CO2 को जो है स्टाइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग आप CH4 के साथ में यहाँ पे रिलेट कर दीजिए। तो क्या बोलूंगा मैं, देखिए स्टाइकोमेट्री क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ CO2 जो है, 1 मोल यदि CO2 लेते बनता है तो कितना मोल मैथेन चाहिए, सीधा अपन यही तो बोलेंगे ना 1 मोल ऑफ मैथेन ये रिक्वायर्ड होगा, बस सीधा अपन बोल सकते हैं 1 मोल मैथेन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और यदि आप लोग इसमें कितना मोल की बात कर रहा, हाफ मोल की बात कर रहा है नहीं, हाफ मोल ऑफ CO2 की बात कर रहा है कि हाफ मोल CO2 बनता है, तो कितना बनेगा इसमें भाई, 1 पे 1 तो आधे पे कितना बनेगा, आधा मोल ऑफ मेथेन CH4 ये रिक्वायर्ड होगा, आधा मोल मेथेन रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर। ओके, तो आधा मोल मेथेन का मतलब कितना आया ये, यानी कि 0.5 मोल मेथेन आ गया ना। तो मास कैसे निकालोगे आप इसका, मास बराबर, तो जो भी इसका मोल दे रखा है, मोल को आप मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 16 होता है, तो मोल है 0.5 इंटू 16, तो ये 8 ग्राम आ जाएगा। एक्चुअली इसका मास कितना आ जाएगा, मेथेन का 8 ग्राम मास आ जाएगा मास, लेकिन एक्चुअली इसमें मोल पूछा है, तो मोल की बात करें तो मोल तो फिर कितना आ जाएगा इसमें 0.5 मोल ही आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, ओके। चलिए बेटा, उसके बाद देखते हैं अपन अगला सवाल, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट एक अच्छा सवाल दे रखा है आपको, बढ़िया सवाल लेते हैं एक, ये वाला देखो, एनसीईआरटी बेस ये सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप का जो सवाल है एग्जाम में आने की संभावना रहती है पूरी पूरी। इतना किलोग्राम नाइट्रोजन दे रखा है, इतना किलोग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, आपस में मिक्स किया गया, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अमाउंट पूछा है। देखिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पे बेस ये सवाल है,
अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल है, स्टोइकियोमेट्री का एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है ना। डायरेक्टली ये आप देखोगे तो इसको ये आई थिंक पेज नंबर 24 जो है ना, उस पे आपको मिल जाएगा, देख लेना। मॉल मॉल की जो एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा ये वाला। लास्ट में इसमें एक चीज और पूछिए कि आइडेंटिफाइड, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं लिया गया एक्चुअली, स्लाइड में पूरा नहीं आ रहा। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, इसको पूरा कर लीजिए। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट भी आपको आइडेंटिफाई करके इसमें बताना था। देखिए बेटा कैसे करेंगे आप इसको सवाल को, देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन जो है एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगी, ये हैबर प्रोसेस वाली रिएक्शन है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करके अमोनिया के एक्चुअली 2 मोल बनाता है, 2 मोल अमोनिया के बना लेगा। तो एक्चुअली नाइट्रोजन का हमने कितना ले लिया, 50, देखिए 50 केजी की बात कर रहा है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दे रखा है कितना, 10 केजी बेटा दे रखा है मास। तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, हमें तो अमोनिया का प्रोड्यूस मास पूछा है, तो पहले आप लोग एक्चुअली इसके मोल निकाल लीजिए। मोल के कितने आ जाएंगे इसके, तो देखिए 50 इंटू 10 की घात, चलो 3 कर देंगे इसको, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 28, और यहाँ पे अपन बात करें 10 इंटू 10 की पावर 3 बटे हाइड्रोजन का कितना होता है 2 होता है। अब एक्चुअली हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, तो जो भी अमाउंट दे रखा है, जैसे मोल अपन को दे रखा है, मोल बटा मैं क्या कर दूंगा, अरे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे चेक कर लेंगे। तो जो भी मोल है 50 गुणा 10 की घात 3 बटे 28, और इसको अपन देखें 10 गुणा 10 की घात 3 बटे 2 इंटू 3। तो एक्चुअली ये जो मान आ रहा है इसमें अपन देखें तो बेटा, इसमें जो है ना 50 में आप 28 का भाग लगा रहे हो, और एक्चुअली 6 का भाग 10 में आप लगा रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आने वाली है, तो देखिए एक सेकेंड, मिनिमम वैल्यू कौन सी आने वाली है। एक्चुअली इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, तो बेटा ये यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा, इसका वैल्यू तो मिनिमम आएगा। तो जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो सारा जो निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इसी के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या बोल दूंगा इसमें सीधा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो कितना बनेगा, भाई सीधा बोलेंगे अपन 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, और 1 मोल अपन हाइड्रोजन ले लें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना बनेगा 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। और एक्चुअली कितना मोल की बात कर रहा है, देखो इसके मोल कितने निकाले अपन, ये निकाले ना 10 इंटू 10 की पावर 3 बटे 2/2। इतना मोल यदि आपने हाइड्रोजन लिया है तो कितना बनेगा, देखो 2/3 इंटू 10 की पावर 3/2। तो ये एक्चुअली ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अब यहां पर ये देखिए 10/3 गुणा 10 की घात 3 है, तो ये लगभग कट जाएगा। इसको लें तो अपन देखो 3.33 ले सकते हैं एक तरीके से, 10 की घात 3 इतना मोल आएगा बेटा। ये कितना, इतना मोल अमोनिया आ जाएगा। तो एक्चुअली अपन को पूछा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में अमोनिया, जो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया का मास पूछा है। तो यदि आपने मोल आपने निकाल लिया तो मास कैसे निकाल लेंगे आप लोग, अरे मास बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल लेंगे ना, मास बराबर मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट करके आप लोग निकाल सकते हो। तो आप जितना भी दे रखा है इसमें 3.33 इंटू 10 की घात 3 आ जाएगा, और इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 17 है। तो ये जैसे आप करेंगे बेटा, तो इसका जो है ना ग्राम में इसका मास अपन आसानी से निकाल सकते हैं। 51 पॉइंट आई थिंक समथिंग जो भी है, कुछ आप करोगे इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, तो बेटा डायरेक्टली सीधा सीधा ऐसे पूछे जाने की संभावना रहती है एनसीईआरटी के जो सवालों के। तो एक बार देख लीजिए इस सवाल को आप अच्छे से, जो ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन और भी इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है एक एक्चुअली दे रखा है यहाँ पर, हाँ तो बेटा जी एक सवाल और दे रखा आपको, एक सवाल और गिवन है।
सवाल में सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, ये कह रहा है 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस ए है और 18 ग्राम ऑफ वाटर है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। देखिए अब मास परसेंट पूछा है तो ये एक तरीके से मोल फ्रैक्शन की तरह है। मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना, तो सीधा आप कर सकते हो इसमें मोल फ्रैक्शन की तरह निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूट प्रिपेयर्ड बाई इतने ग्राम ऑफ सबस्टेंस दे रखा है, सबस्टेंस सॉल्यूट ले लो या सबस्टेंस ले लो, यानी यहाँ पे क्या मान रखा है इसको, सॉल्यूट को सबस्टेंस बोल रहा है ना ये वाला, तो क्या करेंगे अपन, मास ऑफ सबस्टेंस बटे नीचे इसमें वही आ जाएगा मास ऑफ सबस्टेंस प्लस ये ले सकते हैं इस तरीके से कि मास ऑफ वाटर। तो मास परसेंट अपन निकालना चाहिए तो मास, सबस्टेंस का मास कितना दिया है इसने, 2 ग्राम दे रखा है, और 2 प्लस वाटर का जो मास है, वाटर का मास कितना, 18 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 2/20, तो एक्चुअली कितना आ गया 1/10, अरे 0.1 आया ना, तो 0.1 मास परसेंट अपन निकालना चाहिए, परसेंटेज में निकालना चाहिए तो एक्चुअली 10% आ जाएगा, ठीक है ना, परसेंटेज में अपन देखना चाहें तो 10%, तो 0.1 आ जाएगा बेटा ही, ठीक है ना, निकाल लेंगे इन सबको। चलिए बहुत आसान है, निकाला जा सकता है ये वाला, तो नोट करिए एक बार फटाफट, फिर उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। हाँ तो बेटा उसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। अच्छा नेक्स्ट जो सवाल आपको दे रखा है, नेक्स्ट अच्छा सवाल है, मोलरिटी का सवाल है, कंसंट्रेशन टर्म का सवाल है ये वाला, देखते हैं ये, चलो उसको, ये कंसंट्रेशन टर्म का ये वाला सवाल है, और देखिए इसकी मोलरिटी दे रखी है NaOH सॉल्यूशन की, मोलरिटी कैलकुलेट, सॉरी मोलरिटी तो अपन को बताना है, और ये कह रहा है कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, सॉरी 0.4 नहीं 4 ग्राम इन द NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें 250 ml दे रखा है, तो सॉल्यूट का जो अमाउंट यहाँ पे बेटा कितना दे रखा है, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट को मैं W1 से लिख लेता हूँ, सॉल्यूट के वेट को 4 ग्राम दे रखा है, और सॉल्यूट जो है यहाँ पे कौन है, NaOH है ना, 4 ग्राम है, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे NaOH, तो हम सभी को पता होता है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर जो वेट है, मैं M1 से मान लेता हूँ कितना होता है इसका, 40 होता है, ठीक से, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो कितने की बात कर रहा है भाई, ये 250 ml सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, तो एक्चुअली मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा अपन कर सकते हैं मोलरिटी का, देखिए ये अपने लिखा है था W1/M1 इंटू VmL इंटू 1000, ठीक है ना, W1 कितना दे रखा है, W1 कितना दिया है 4, और M1 मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 इंटू VmL कितना है 250, और इंटू 1000, तो ये एक्चुअली ये 4 आ गया, इसको काट लेंगे अपन तो कितना आएगा 10, तो मोलरिटी का मान आ गया 0.4, तो बिल्कुल सिंपल है, मोलरिटी का मान 0.4 आ जाएगा इसके अंदर, है ना, इस टाइप का सवाल पहले नीट में पूछा हुआ भी है, बहुत सिंपल सवाल था, बस ऐसे आप कर सकते हो, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ये भी सवाल है, एनसीईआरटी का आप देखोगे पेज नंबर आई थिंक 24 पे दे रखा है सवाल, वहां पे मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा एक बार इस सवाल को भी आप लोग है जो। नेक्स्ट इसके बाद एक और बढ़िया सवाल अपन ले लेते हैं इसमें, अच्छा सवाल, हाँ ये वाला सवाल देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है ये वाला,
इसमें एक्चुअली पूछा गया द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml दे रखा है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलेलिटी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप के जो सवाल है उनको कैसे सोल्व करोगे आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखो इसमें मोलेरिटी का मान सीधा दे रखा है आपको 3, मोलेरिटी 3 दे रखी, इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है मोलेरिटी का कि भाई सॉल्यूट के 3 मोल प्रेजेंट है किसमें, अरे 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर या फिर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर इतने दे रखे हैं। डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे रखी है, कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, ये गिवन है। तो सीधा सा हमें बताना है मोलेलिटी। तो मोलेलिटी के लिए हम जाएंगे, क्या होता है हमारे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला, क्या होता है मोलेलिटी का, सीधा सा हम सोल्व करें तो N1 बटे W2 यदि ग्राम में ले तो, और इनटू 1000। अच्छा N1 का मान हमने निकाल लिया, N1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग, 3 पुट कर देंगे। W2 आपको निकालना पड़ेगा बेटा इसके अंदर। W2 कैसे निकालेंगे, देखिए N1 का वैल्यू दे रखा है तो आप W1 निकाल सकते हैं। M1 देखो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे तो कितना आएगा, मोल कितना दे रखा है 3, और मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालो 23 और प्लस 35.5, तो ये एक्चुअली 58.5 आ गया ना। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 175.5 आ गया। इसका मास 175.5 है। और सॉल्यूशन का आप निकाल सकते हो मास, क्योंकि वॉल्यूम है डेंसिटी दे रखी। सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का मास आप निकालेंगे तो वॉल्यूम आपके पास कितना है, ml में कितना है 1000, और इसको डेंसिटी कितनी है 1.25, तो गुणा करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास में 1250 ग्राम आ जाएगा। तो सॉल्वेंट का आपको वेट निकालना है तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा 1250 माइनस इसका कितना है 175.5। तो एक्चुअली ये वैल्यू को आप माइनस करिए, 1250 में से 175.5 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा ये वाला 5, और ये 9 में से 5 गए तो 4, और 1250, हाँ 9 में से 5 गए तो 4 और 7, और ये वैल्यू आएगी 11 में से 10, 74.5। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 74.5 इंटू 1000, तो ये आ गया 3000 बटे 174.5। तो एक्चुअली ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग, आई थिंक ये 2.79 के आसपास इतना कुछ ही वैल्यू आना चाहिए। तो ये बेटा आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप के मोल के जो सवाल है काफी पूछे जा सकते हैं। आपको मोलेरिटी आपको दे रखी, मोलेलिटी पूछ लिया, मोलेलिटी दी भी हो सकती है, मोलेरिटी पूछा जा सकता है। तो अप्रोक्स ये वैल्यू है, इतना इसके आसपास आना चाहिए। तो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है वो, ये एनसीईआरटी में आप देखोगे तो पेज नंबर वही चीज है ना, ये 24 के आसपास से आपको मिलेगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है तो एक बार देख लीजिएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं सीधा देखा हुआ सवाल आएगा तो आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, टाइम से होगा। तो क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। बस सिंपल है, आप मोलरिटी दे रखी है इसको पढ़ लो थोड़ा सा, और सीधा आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। मोलेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन एक सवाल और ले लेते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट देखिए एक सवाल और हमें ये जो पूछा जा रहा है, एक्चुअली इस सवाल में क्या है, तो बेटा ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ये भी एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का ही सवाल है ये वाला भी। देखो इस टाइप के सवाल भी आते हैं एग्जाम में बहुत बार, है जो 1 ग्राम आपको क्या दे रखा है, एयू दे रखा है, 1 ग्राम क्या दिया गया आपको, एयू आपको गिवन है। तो एक्चुअली देखिए गोल्ड जो है ना, गोल्ड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना आता है 195 के आसपास आएगा। तो पहले आप देखो एटम के नंबर निकालने, तो एटम के नंबर के लिए पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे ना।
भाई मोल तो निकालने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, मास सबका बराबर दे रखा है, इसका 1 ग्राम मास है बटे मॉलिक्यूलर वेट 195। मोल आप निकालोगे, एक्चुअली यहां पर आप निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना दे रखा है सोडियम का 23, तो इसका मोल कितना आ जाएगा 1/23। ऐसे ही आप इस वाले केस में भी आप निकाल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। देखिए मॉलिक्यूलर वेट लिथियम का 7 होता है, लगभग 7 ले लेते हैं, तो मोल कैसे निकालोगे आप 1/7। और क्लोरीन की अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर जो वेट है, तो क्लोरीन का होता है एक्चुअली, वैसे क्लोरीन का 35.5 होता है बेटा इसका, है ना। तो 35.5 को मैं इसको 71 ले लूंगा ना, 2 क्लोरीन का, तो यहां आप मोल निकालोगे तो कितना आएगा, अरे 1/71 आएगा, इतना ही तो आएगा, 71 आ जाएगा। तो एक्चुअली इसमें ना नंबर ऑफ एटम निकालने, देखो एटम निकालने का तरीका क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम का तरीका यही रहता है। नंबर ऑफ एटम के लिए आप लोग क्या निकालिए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एटोमिसिटी से। तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, देखो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, जो भी आपको मोल दे रखा ना, मोल इनटू Na कर लो और उसकी एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी तो यहां देखो सब में सेम ही लग रही है, और मोल जो है, अब Na का मान भी सब में चलो सेम रहेगा, एटोमिसिटी हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी एटोमिसिटी सब में सेम, लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअली इसमें ये देखो ना कि भाई मोल अपन निकाल रहे हैं, तो जिसका सबसे ज्यादा मोलिकुलर वेट है ना, तो उसका मोल सबसे कम आएंगे, सबसे कम आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम भी कम होंगे। अब जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होगा तो उसका मोल सबसे ज्यादा आएगा, मोल सबसे ज्यादा आएंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स वहां पर ज्यादा आएंगे। सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है इसके अंदर। तो लिथियम जो है ना, लिथियम का मोलिकुलर वेट सबसे कम है, यानी मैं बात करूं मॉलिकुलर वेट ऑफ लिथियम वेरी लेस, तो इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ एटम होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। तो लिथियम के केस में यहां पर है ग्रेटर नंबर ऑफ एटम यहां पर होने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इसका आंसर सीधा सा अपन शॉर्टकट आंसर करें तो इसका थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बस मास है, मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड कर लीजिए। अब मोलिकुलर वेट से डिवाइड करोगे, जिसका ज्यादा कम मोलिकुलर वेट है उसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा आएंगे, मोल ज्यादा आएंगे तो एटम भी ज्यादा आ जाएंगे। तो ये बेटा हम लोग जो है आज से जो है लगभग आपके पास में ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइमिंग शेष है। हाँ तो बेटा रीनीट के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइमिंग आपके पास में शेष है। तो इसमें मैंने आपके लिए एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू की है, तो इसमें मैं जितना हर चैप्टर वाइज पॉसिबल हो सकेगा मैक्सिमम हम एनसीईआरटी बेस्ड जो सवाल जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और अपनी तरफ से और भी मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगेगा पिछले 10 सालों का जो नीट का एनालिसिस करने के बाद में लगेगा कि यार इस पैटर्न के सवाल जो हैं पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उन सवालों को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और तीसरा मैं कुछ जेई मेंस के जो 2020 से और 26 के बीच में जितने भी सेशन हुए हैं, तो जेई मेन सेशन के भी जो कुछ सवाल हैं उनको भी हम इस चैनल के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप के सवालों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एक तो एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी सवाल हैं पूरे अपने 11th की एनसीईआरटी हो चाहे 12th की एनसीईआरटी हो, ठीक है ना, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तीनों के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा अपनी तरफ से मेरे को जो भी है पिछले 10 सालों के जो नीट के पीवाईक्यू हैं उनमें मेरे को जो इंपॉर्टेंट सवाल लगेंगे उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे उनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह उनको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तीसरे टाइप के जो सवाल है जो जेई मेंस में मेरे को लगता है कि 2020 से 26 तक की ये वाले जो सवाल है नीट में एज इट इज डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1 महीने का टाइमिंग है बेटा, तो हम आपके साथ पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए, आप भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू जारी रखिए और आपकी मेहनत है वो जरूर रंग लेके आएगी। बस लगे रहिए बेटा। जो कहीं ना कहीं वो जो था ना आपके मन में, जो 3 मई को जब एग्जाम हुआ था तो आपके मन में ये काश वर्ड छुपा हुआ था कि सर थोड़ा सा टाइम यदि और मिल जाता तो और बेहतर कर सकते थे। तो बेटा अब तो जब भी इसका फैसला आया है हमारे पास में कम से कम ऑलमोस्ट 35 दिन का समय अपन को मिला है। तो जो भी उस 3 तारीख के एग्जाम में हमसे जो गलतियां हुई थी, जो भी सिली मिस्टेक्स हुई थी वहां पर, क्या प्रॉपरली आप पेपर को सही ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो उन क्वेश्चनों को
और उन जो सिली मिस्टेक्स हुई क्वेश्चनों को और जो भी आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे प्रॉपरली, उनको एनालिसिस करने का प्रॉपरली अब सही टाइम है। आप जो भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके टेस्ट पेपर दीजिए 2 से 5 के बीच में। बाकी आप अपने स्तर पे भी आप 2 से 5 के बीच में घर पे बैठ करके सेम वैसे एग्जाम का सा एनवायरनमेंट बना के आप खुद भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और उस 2 से 5 के बीच में एनालिसिस करो कि 3 तारीख को कौन कौन सी गलतियां हुई थी, कौन कौन से क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक्स आपसे हुई थी, है ना, और कौन कौन से क्वेश्चन को आप प्रॉपरली सही ढंग से नहीं कर पाए थे, क्या पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आपका सही नहीं था, टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली आप सही नहीं करके आए। तो ये सब बातें हैं, तो मौका है आपके पास अगेन तैयारी करने का, इन सब चीजों को सुधारने का। बेटा 1 महीने का टाइमिंग बहुत होता है, तो आप लगे रहिए मेहनत, पूरी टीम आपके साथ में खड़ी हुई है, हमेशा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जो भी डाउट्स आते हैं आपके, आप डाउट पूछते रहिएगा, और इस चैनल के माध्यम से भी हम आपको जितना सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है, जितने इंपॉर्टेंट सवाल मिल रहे हैं केमिस्ट्री के, उनको मैं आपको देने की पूरी प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।